भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नई विधानसभा वहां पर बनाई गई है, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ वहां पर एक पेड़ मां के नाम भी प्रधानमंत्री ने लगाया। लगातार इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम लगातार संदेश भी देते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर की ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया। आपको बता दें कि दरअसल जो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा है, उसको आगे आने वाला जो भविष्य है, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और साथ ही एक पेड़ मां के नाम भी प्रधानमंत्री ने लगाया और संदेश दिया कि हम सभी भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और अब से कुछ ही देर में विधानसभा का उद्घाटन भी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, जिसे भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। जो भविष्य में ज़रूरतें होंगी उसके लिहाज से तैयार इसको किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ इस समय साझा कर रहे हैं। तस्वीरें इस समय सामने आई हैं छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री 14,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया और अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नया भवन है, जिसे भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, इस भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो भवन है, ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित और वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना है। तो अपने आप में कई सारी खासियत इस नए विधानसभा भवन की हैं, क्योंकि अपने आप में इसे खासतौर पर अगर हम देखें तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और साथ ही जो बारिश का पानी होगा वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित है। और साथ ही कई सारी इसकी अपने आप में खासियत भी हैं, क्योंकि ये भवन जो है पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर तैयार किया गया है। भविष्य में जो जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, उन ज़रूरतों के लिहाज से इस भवन को तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस अनावरण के साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम भी वहां पर लगाया है, पौधारोपण भी किया और संदेश सभी को दिया कि आप भी एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये पहल जारी है और प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर इस पहल को और आगे बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। तो विधानसभा के इस परिसर में एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज नजर आए हैं। वहां की तस्वीरें इस समय आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और खास बात यह कि इस दौरान प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और साथ ही ऊर्जा जैसे जो प्रमुख सेक्टर हैं, उनसे जुड़ी हुई 14,260 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करते हुए नजर आएंगे। कई सारी परियोजनाएं हैं जो सीधे तौर पर वहां के लोगों को ध्यान में रखकर जिनका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और साथ ही शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री
ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए भी छत्तीसगढ़ के जो 9 जिले हैं उनमें 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम ब्लॉकों का भी आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 3.5 लाख से ज्यादा पूर्ण हो चुके घरों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे। सभी को उनके सपनों का घर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की किस्तें भी आज जारी करेंगे, जिससे राज्य भर के जो ग्रामीण परिवार हैं उन परिवारों के लिए सम्मानजनक आवास और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन पहुंचे और वहां पर पौधारोपण भी किया और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए एक खास दिन, एक ऐतिहासिक दिन, जब कई सारी विकासात्मक और रूपांतरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, कई सारी परियोजनाएं उनको मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही एक नया विधानसभा भवन भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में रजत महोत्सव भी आज मनाया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेते हुए भी प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। तो नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये नया भवन स्थित है, जिसमें भविष्य में जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सभी खूबियों से ये लैस है और ख़ास तौर पर इसको हरित भवन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस भवन की अगर हम बात करें तो ये भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर पूरी तरह से बनाया गया है, जिसे पूरी तरह सौर ऊर्जा से भी संचालित करने की योजना और साथ ही जो बारिश है यानी कि वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी ये भवन सुसज्जित करने की योजना है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी होगा, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जब छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नया विधानसभा भवन प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही एक पेड़ मां के नाम भी लगाया। इस पहल में भी हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की, जिनका हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका उपचार किया गया। सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात उन्होंने की। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो बीते 25 वर्षों की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और आज उसके गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर वो पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। साथ ही अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री ने श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की। ब्रह्म कुमारीज के नए भवन का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और साथ ही श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उन बच्चों से सीधा संवाद किया जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। करीब 2500 से ज़्यादा ऐसे बच्चे जिनकी हृदय सर्जरी सफलतापूर्वक हुई। और अब से कुछ ही देर में ये खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें
और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस समय जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? आज का दिन जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप में बेहद ही खास और ऐतिहासिक। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, जब छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मना रहा है। ये रजत महोत्सव आज ही के दिन हम जानते हैं 25 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, नए राज्य के तौर पर गठन हुआ था। और उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था और 3 ऐसे नए राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे प्रमुख राज्य शामिल, जिनका गठन एनडीए सरकार के दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार के दौरान हुआ था। और हमने देखा है कि तब से लेकर आज तक नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के जो सूरत हाल है वो बदले हैं। आप चाहे देश में जीडीपी के हिस्सेदारी के तौर पर देखें, या फिर प्रति व्यक्ति आय देखें, या फिर राज्य में औद्योगिक निवेश की रफ्तार देखें, उसमें जो औसत रफ्तार है देश की, उससे छत्तीसगढ़ आगे निकलता हुआ दिखाई दिया है। यानी यहाँ पर विकास की रफ्तार तेज हुई है, नया निवेश आया है, रोजगार के नए अवसर आए हैं और कई सूचकांक में छत्तीसगढ़ आगे हुआ। तो निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन करोड़ों लोगों का सपना पूरा किया था, जब एक पुरानी मांग, नए राज्य को लेकर जो आंदोलन चलते थे, उस मांग को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के नए राज्य के गठन का ऐलान आज से 25 वर्ष पहले आज ही के दिन यानी 1 नवंबर 2000 में ये ऐलान किया गया था। और 25 वर्ष अब पूरे हुए रजत जयंती समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर आए हुए हैं। हमने देखा कि आज सुबह उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर जो जन्मजात बच्चे हृदय के रोगी थे, जिनको ऑपरेशन के बाद ठीक किया गया, उनका इलाज किया गया, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। और अब विधानसभा का जो नया परिसर बना, हम देख रहे हैं कि जो नया विधान सभा बनी है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वृक्षारोपण और साथ ही साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा लगाई गई है, जो इस राज्य के एक तरह से जनक माने जाते हैं, जिन्होंने सपना करोड़ों लोगों का पूरा किया था। और आज हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बनकर तैयार है। इस विधानसभा में भविष्य की कई दशकों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। प्रतिमन के बाद जो संभावित विधायकों की संख्या ज्यादा होगी। जी शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे इस समय। हम अपने दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें भी इस समय दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस भवन की अपने आप में कई सारी खासियत भी हैं। हरित भवन की अवधारणा से इसका निर्माण किया गया है, साथ ही भविष्य में जो जरूरतें हैं उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और ये तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शैलेंद्र, जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ की झलक इस भवन के निर्माण में हर जगह दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखाई देती है। और विधायकों की सीट संख्या के लिहाज से देखें तो अगले कई दशकों तक संभावित जो संख्या में बढ़ोतरी होनी है, उस लिहाज से भी ये भवन तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा एक प्रतीक है छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए जो विस्तार है उसका, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस विधानसभा परिसर में दिखाई देती है। उसकी एक झलक आप इस पूरे परिसर में देखेंगे। बिल्कुल, वहाँ की संस्कृति की झलक इस भवन में दिखती ही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस भवन को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है, जो कि अपने आप में इसकी कई सारी खासियत है। खास तौर पर क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित और साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना इस वक्त है। और ये तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन किया है। तो अब से कुछ देर पहले की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। ये भवन को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की पूरी योजना है इस भवन को, और साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की योजना है, ताकि जो बारिश है, बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो और उसका आगे आने वाले समय में इस्तेमाल किया जा सके। वर्षा का पानी
बर्बाद ना हो, इसको ध्यान में रख करके सीधे तौर पर यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस नए भवन की अगर हम बात करें तो अपने आप में कई सारी खासियत और भविष्य में जो ज़रूरतें हैं उनके लिहाज से उनको ध्यान में रखते हुए इस भवन को तैयार किया गया है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि इस नए विधानसभा भवन के परिसर में लगाई गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ को नया विधानसभा भवन भी मिल चुका है और इसके साथ ही सिर्फ ये नया विधानसभा भवन नहीं बल्कि करोड़ों की सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लोगों को देने जा रहे हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, इस भवन की अगर हम बात करें तो अपने आप में कई सारी खासियत है, क्योंकि भविष्य में कौन कौन सी जरूरतें होंगी उन सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिहाज से इस भवन का निर्माण किया गया है। देखिए, कुल 325 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है। हरित बिल्डिंग है, जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरा हो, सौर ऊर्जा के जरिए पूरा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। विधानसभा के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनको बेहतर काम काज करने में सहूलियत हो, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और पेपरलेस बनाने की एक पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। हम देख रहे हैं कि डिजिटल जो कार्रवाई है, चाहे वो देश की संसद हो या फिर राज्य की विधानसभाएं, धीरे धीरे उनको डिजिटल करने का काम हो रहा है। तो उस लिहाज से जो तकनीकी जरूरतें हैं उससे लैस ये पूरा भवन है, विधानसभा परिसर है। तो निश्चित तौर पर आधुनिक भारत में विधानसभाएं कैसी होनी चाहिए, उस लिहाज से इस पूरे भवन का निर्माण और उसकी डिजाइन यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसकी एक छाप भी दिखाई देती है। जब जब छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है, हम जानते हैं कि यहाँ की आदिवासी संस्कृति, यहाँ के आदिवासी गौरवशाली इतिहास का जिक्र जरूर होता है, तो उसकी भी एक झलक इस नई विधानसभा में दिखाई देती है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों का पसीना इस विधानसभा के नई बिल्डिंग में लगा है और उसकी कला संस्कृति की झलक भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो पूरी तरह से हरित बिल्डिंग है, जो एक इस तरह से डिजाइन की गई है कि कई दशकों की जो जरूरत है विधानसभा परिसर की, उसको पूरा कर सके। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए आज एक खास दिन और अहम दिन, क्योंकि कई सारी करोड़ों की जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी सौगात भी आज वहां पर मिलने जा रही हैं। देखिए, तकरीबन 14,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात राज्योत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की जनता को देने वाले हैं। इसमें सड़क परियोजनाएं हैं, 3,51,000 लोगों को आवास में गृह प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऊर्जा, उद्योग और ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास या उद्घाटन होना है। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हमने देखा है कि विकास की रफ्तार छत्तीसगढ़ में काफी तेज हुई है, क्योंकि जो एक औसत आप देखें देश के औसत से भी आगे छत्तीसगढ़ कई वर्षों में आगे बढ़ा है। खासतौर पर जब डबल इंजन की सरकार दिखाई दी है, जब राज्य और केंद्र में दोनों जगह पर बीजेपी और एनडीए की सरकार रही है, तब हमने देखा कि जो विकास दर है वो काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो देश के कुल जीडीपी में जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वो भी आगे बढ़ा है और नक्सल मुक्त भारत की हमने देखा जो उस चुनौती से पार पाने की जो सफलता है जी, वो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है, जब मात्र कुछ ही चलिए, अभी हमारा संपर्क हमारे सहयोगी शरण से टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम ये बेहद ही खास तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं
और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए भवन का उद्घाटन भी किया। तो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो नया विधानसभा भवन है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना है इसकी, और साथ ही वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित करने की पूरी योजना है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत नवा रायपुर अटल नगर स्थित जो सत्य साई संजीवनी अस्पताल है वहां पर जीवन का उपहार समारोह में जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक उपचार करा चुके 2500 बच्चों से सीधा संवाद किया, उनसे उनका एक्सपीरियंस जाना, उनको हिम्मत भी दी, और साथ ही इसके बाद में प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का भी उद्घाटन किया। इस शांति शिखर की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान का ये एक आधुनिक केंद्र है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने